चाहे कितना ही अभागा मनुष्य हो, सुबह 3 से 6 बजे के बीच में उठकर ब्रह्म मुहूर्त में कर दो यह काम, जो चाहोगे वह मिलेगा। एक समय की बात है, माँ पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, स्वामी मैंने देखा है, चाहे कितना ही अभागा मनुष्य हो, वह अगर सुबह के समय ब्रह्म मुहूर्त में उठता है तो वह बहुत ही सुखी रहता है। ऐसा क्यों है? मुझे ब्रह्म मुहूर्त का रहस्य बताइए। तब भगवान शिव ने कहा, हे देवी, मैं आपको इस प्रश्न का उत्तर एक कथा के माध्यम से बताऊंगा। कृपया आप इस कथा को ध्यानपूर्वक सुनना, और जो भी मनुष्य इस कथा को सुनेगा वह कभी भी इस अवसर को अपने हाथ से जाने नहीं देगा। ब्रह्म मुहूर्त का रहस्य जानकर आपका पूरा जीवन बदल जाएगा। भगवान शिव कथा को सुनाना प्रारंभ करते हैं और माँ पार्वती से कहते हैं, बहुत समय पहले की बात है, काशी में दीनू नामक एक लड़का था। वह लड़का बहुत ही अच्छा था, लेकिन एक गलत आदत थी। वह सुबह देर तक सोता रहता था। सुबह उसे जगाने के लिए घर वाले कई प्रयास करते थे, परंतु रोजाना वह सुबह देर तक उठता था। वह लड़का कभी भी 9 बजे से पहले नहीं उठता। जब वह बालक था, परिवार वालों ने सोचा कि जब यह बड़ा होगा तो आदत बदल जाएगी, परंतु वह लड़का जैसे जैसे बड़ा होता गया, उसकी यह आदत और भी ज़्यादा गहरी होती चली गई। दुनिया इधर से उधर हो सकती थी, लेकिन वह लड़का कभी भी जल्दी नहीं उठ पाता था। उसके पिता उसकी आदत से बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगे। उस लड़के को बहुत ज़्यादा नकारात्मक शक्तियों ने घेर लिया था। वह सभी को पलटकर जवाब देता था और दिन भर उदास रहता था। इसका असर उसके स्वास्थ्य पे भी पड़ता जा रहा था। जब उसे लड़के को यह पता लगा कि उसके सारे मित्र सफलता को प्राप्त कर चुके हैं, तब वह और भी ज़्यादा चिंतित हो गया और ईश्वर को कोसने लगा। वह बार बार यही कहता था, मेरी किस्मत ही खराब है। परंतु उसके पिता अच्छी तरह से जानते थे कि उस लड़के की असफल होने के पीछे क्या कारण है। भगवान शिव ने कहा, देवी, एक दिन की बात है, उसके पिता को किसी सन्यासी के बारे में पता चला। उसने तुरंत अपने बेटे की समस्या को लेकर उस सन्यासी के पास जाने का निर्णय लिया। सन्यासी को बेटे की आदतों के बारे में बताया और सन्यासी से कहा कि कल आप अपने बेटे को आश्रम में आने को कहिए। फिर उस लड़के के पिता अपने घर की ओर चला गया। उसे पता था कि अगर वह सीधे तरीके से अपने बेटे को सन्यासी से मिलने के लिए कहेगा तो वह कभी भी तैयार नहीं होगा।
करूँगा। मुझे केवल और केवल उस मंत्र के बारे में जानना है। भगवान शिव ने कहा, हे देवी। फिर सन्यासी ने उस लड़के से कहा, ठीक है, कल से तुम्हारा कार्य शुरू होगा। तुम इसी आश्रम में निवास करोगे। वह लड़का आश्रम में निवास में जो पहर आता है उससे मनोहर पल कहते हैं। इस समय को ब्रह्म मुहूर्त या अमृत वेला के नाम से भी जाना जाता है। इसका समय भोर 3 से सुबह 6 तक का होता है। यह वह समय होता है जब पूरे संसार की नकारात्मक शक्तियाँ निष्क्रिय अवस्था में होती हैं और सकारात्मक शक्तियाँ सक्रिय होती है। ब्रह्म मुहूर्त में अर्थात देव मुहूर्त, ब्रह्म मुहूर्त का अर्थ है देवताओं का समय होता है। भगवान शिव ने कहा, हे देवी। वह सन्यासी आगे कहता है, इस समय देवता धरती पे विचरण करते रहते हैं और जागृत मनुष्य पे उसका बड़ा ही सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। ब्रह्म मुहूर्त ऐसा समय होता है जिसमें मनुष्य का मस्तिष्क बिल्कुल खाली होता है, जिसमें किसी भी प्रकार के कोई विचार नहीं होते, और इस समय व्यक्ति अपनी पुस्तक खोलकर पाठ का अध्ययन करते हैं तो उन्हें सब कुछ जल्दी जल्दी याद भी होता है और यह लंबे समय तक याद रहता है। ऐसा समय होता है जिसमें हम ज्ञान को समझने का प्रयास करते हैं। इस कारण आश्रम के सभी शिष्य और संसार में बहुत से ज्ञानी लोग ब्रह्म मुहूर्त में ही उठ जाते हैं। प्राचीन काल में रोशनी का कोई स्रोत न होने के कारण लोग अपने दिन का समापन सूर्यास्त के साथ और आरंभ सूर्योदय के साथ करते थे। यह एक तरीका है जिससे मानव जीवन प्रकृति के साथ तालमेल बनाकर चलता था। भगवान शिव ने कहा, हे देवी। फिर उस लड़के ने कहा कि ठीक है, मैं कल से अपना संकल्प फिर से शुरू करता हूँ, परंतु ब्रह्म मुहूर्त में उठकर मुझे क्या क्या करना चाहिए। तब सन्यासी ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें बताता हूँ ब्रह्म मुहूर्त में क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। सबसे पहले उठकर धरती माता पर पैर रखने से पहले उन्हें प्रणाम करना चाहिए और अपनी हथेलियों को देखना चाहिए और ईश्वर को धन्यवाद देना चाहिए। उन्होंने तुम्हें आज सूर्योदय देखने का अवसर दिया है। इसके बाद नित्य कर्म और स्नान करने से शरीर ही नहीं बल्कि मन की शुद्धता भी बढ़ती है और स्नान करने के ध्यान की प्रक्रिया होती है। ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान की अवधि 21 दिन तक की होती है। इस विधि का उपयोग तब किया जाता है जब आप अपनी कोई मनोकामना की पूर्ति चाहते हो। यह ऐसा समय होता है जब व्यक्ति
अपने आज्ञा चक्र को सक्रिय करने पे काम करते हैं। भगवान शिव ने कहा, देवी आगे वह सन्यासी कहता है, आज्ञा चक्र दोनों भौव के बीच होता है। यह संकल्प का स्थान भी कहा जाता है। अगर इस चक्र पे ध्यान केंद्रित किया जाए और अपनी मनोकामना को बार बार दोहराया जाए तो मात्र 21 दिनों के भीतर वह मनोकामना पूरी हो जाती है। अगर आपके मन में कोई अधूरी मनोकामना है और आप उसे पूरा करना चाहते हो, तब उससे सबसे पहले उसे मनोकामना को स्पष्टीकरण कर लें। आपको क्या करना चाहिए यह निर्णय अवश्य कर लें। इसके बाद ध्यान की विधि को शुरू करें। ब्रह्म मुहूर्त में स्नान के बाद ऐसा स्थान चुनें जहाँ पर वायु का प्रवेश हो। वायु में शुद्ध प्राणवायु का होना आवश्यक होता है। ध्यान की मुद्रा ध्यान में शुद्ध प्राणवायु का होना आवश्यक। ध्यान की मुद्रा में रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए और साथ ही गर्दन भी सीधी होना चाहिए। सुखासन की अवस्था में दोनों हाथों को घुटनों पर रखकर आंखें बंद करके बैठ जाए। हाथों की मुट्ठी को बंद कर लें और 2-3 मिनट तक बिल्कुल शांत हो जाएं और आपका शरीर स्थिर हो जाए और श्वास भी शांत हो जाए। तब उसके बाद आपका सारा ध्यान आज्ञा चक्र पर लगे। इस दौरान लंबी गहरी सांस लें और सांस को रोक कर रखें। इस समय आप अपनी इच्छा को मन ही मन दोहराएं और अपने मन से इष्ट देव और देवी देवताओं और गुरुजनों का चिंतन करें। भगवान शिव ने कहा, हे देवी, उस सन्यासी ने कहा, जब सांस को रोकना कठिन हो जाए तब धीरे धीरे सांस को बाहर की ओर छोड़ें। इस प्रक्रिया को 3 से 4 बार प्रतिदिन दोहराएं। ऐसा करने से आपकी जो मनोकामना है वह अवचेतन मन तक अवश्य पहुंच जाएगी और इच्छा पूर्ति जल्दी होगी। आज सक्रिय होता है और आपकी आज्ञा को पूरा करता है। सांस को रोक के रखने के दौरान शरीर में आपातकाल की स्थिति हो जाती है। इससे आपकी बेकार की बातें सोचने और विचार करने से बचते हैं। ब्रह्म मुहूर्त के समय ईश्वर की विशेष कृपा होती है और कोई भी व्यक्ति अपनी मनोकामना को इस समय दोहराता है तो उसकी इच्छा जल्द से जल्द पूरी होती है। भगवान शिव ने कहा, हे देवी, इस प्रकार सन्यासी ने उस लड़के को ब्रह्म मुहूर्त का महत्व बतलाया। अगले 21 दिनों तक उस लड़के ने बड़े ही मन के साथ इस प्रक्रिया को अपनाया। वह बहुत ही ज़्यादा अनुशासित और शांत स्वभाव का बन चुका था। उस लड़के ने जैसे ही अपना संकल्प पूरा कर लिया, उसके बाद वह लड़का बड़े ही प्रसन्न भाव से सन्यासी के पास पहुंचा और कहने लगा, गुरुदेव, मैंने 21 दिनों का संकल्प पूरा कर लिया है। अब कृपया कर मुझे सफल होने का मंत्र बताइए। तब उस सन्यासी ने मुस्कुराते हुए कहा, पिछले 21 दिनों से जो तुम आभास करते हुए कर रहे हो वही तुम्हारी सफलता का मंत्र है। जो व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में उठकर